नमस्कार। आज के इस खास दृश्य विश्लेषण में हम एक ऐसी कहानी पर चर्चा करने वाले हैं जो दिखने में तो बहुत सीधी सादी है, लेकिन सच माने तो इसके अंदर सफलता और मानव मनोविज्ञान के कुछ सबसे गहरे रहस्य छिपे हैं। ये सफर है एक ऐसे इंसान का जिसने समाज के बिल्कुल निचले हिस्से से उठकर अपनी तकदीर खुद लिखी। तो चलिए बिना किसी देरी के इस शानदार कहानी को डीकोड करना शुरू करते हैं। तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। क्या सच में केवल एक विचार, सोचने का सिर्फ एक नया नजरिया किसी इंसान की पूरी वास्तविकता को पलट सकता है? हम अक्सर मान लेते हैं कि सफलता के लिए बहुत सारा पैसा, तगड़े कनेक्शंस या फिर किस्मत की ही जरूरत होती है। लेकिन आज की ये कहानी सोचने पर मजबूर कर देगी कि हमारी जिंदगी की दिशा इस बात से तय नहीं होती कि दुनिया में हमारी जगह कहाँ है, बल्कि इस बात से तय होती है कि हम अपने खुद के दिमाग में अपना क्या मोल लगाते हैं। ये पूरा खेल सेल्फ वर्थ का है। भाग 1, भिखारी का रोजमर्रा का जीवन। चलिए अब कहानी के इस पहले हिस्से में चलते हैं। जरा एक भीड़-भाड़ वाले रेलवे स्टेशन की कल्पना कीजिए। ट्रेनों का आना जाना, हजारों अनजान चेहरों की भीड़ और इसी शोर शराबे के बीच एक ऐसा व्यक्ति जो वहां से गुजरने वाले यात्रियों से भीख मांगकर बस अपना पेट भरता है। उसका पूरा वजूद, उसकी पूरी दिनचर्या सिर्फ इस उम्मीद पर टिकी है कि कोई दूसरा उस पर तरस खाए और उसे कुछ दे दे ताकि वो एक दिन और जिंदा रह सके। फिर एक दिन हमेशा की तरह भीख मांगते हुए उस भिखारी की नजर एक खास यात्री पर जाके टिकती है। ये एक लंबा, बहुत ही अच्छे सूट बूट पहने हुआ व्यक्ति है। उसे देखकर कोई भी कह सकता है कि वो बहुत अमीर है। अब भिखारी सोचता है कि अगर इससे कुछ मांगा जाए तो आज की कमाई तो पक्की है। वो तुरंत उस सूट वाले व्यक्ति के पास जाता है और अपनी आदत के मुताबिक हाथ फैला देता है। उसे पूरी उम्मीद थी कि ये अमीर आदमी उसे कुछ न कुछ अच्छी रकम देकर ही जाएगा। भाग 2, लेन देन का नियम यानी द रूल ऑफ एक्सचेंज। यहीं से कहानी पूरी तरह पलट जाती है और दुनिया के सबसे बुनियादी नियम से हमारा सामना होता है। वो सूट वाला व्यक्ति उसे पैसे तो नहीं देता, लेकिन एक ऐसी कड़वी सच्चाई जरूर बता देता है जो किसी तीर की तरह चुभने वाली थी। वो बहुत ही सीधे और बेबाक अंदाज में कहता है, मैं एक व्यापारी हूं और केवल लेन देन में विश्वास करता हूं। अगर तुम्हारे पास मुझे देने के लिए कुछ है, केवल और केवल तभी मैं तुम्हें बदले में कुछ दे सकता हूं। ये बहुत ही कठोर बात थी। उसने साफ कर दिया कि अगर दुनिया में कोई वैल्यू ऐड नहीं की जा रही है तो किसी से कुछ भी मांगने का कोई हक नहीं बनता। और बस इतना कहकर वो आदमी वहां से चला गया। ये शब्द उस भिखारी के दिल में गहरे उतर गए। अगले 2 दिनों तक वो एक बहुत ही भयानक मानसिक पीड़ा और गहरी सोच विचार में डूबा रहा। वो खुद से यही सवाल करता रहा कि एक बेसहारा गरीब इंसान के पास भला दूसरों को देने के लिए क्या हो सकता है। जिसके पास खुद खाने को नहीं है, वो दुनिया को क्या दे सकता है। और फिर तीसरे दिन जब वो स्टेशन के पास यूं ही हताश सा बैठा था, उसे अपना यूरेका मोमेंट मिल गया। उसकी नज़र स्टेशन के आसपास खिले हुए जंगली फूलों पर पड़ी। ये फूल बिल्कुल मुफ्त थे, प्रकृति का उपहार। उसने सोचा क्यों ना जो लोग पैसे देते हैं उन्हें बदले में ये सुंदर फूल दिए जाएं। उसने तुरंत कुछ फूल तोड़े और एक बिल्कुल नई उम्मीद के साथ वापस ट्रेन की तरफ चल पड़ा। अब इस नए तरीके में जो सबसे दिलचस्प बात है वो है ये तुरंत दिखने वाला बदलाव। पुराना तरीका क्या था? खाली हाथ जाना और बदले में कुछ न देना। नया तरीका, जब भी कोई पैसे देता वो मुस्कुराकर उन्हें एक फूल दे देता। लोगों को ये अंदाज बहुत पसंद आया और नतीजा, देखते ही देखते उसकी आमदनी में जबरदस्त उछाल आ गया। जब तक उसके पास बांटने के लिए फूल होते, लोग बहुत खुशी से उसे पैसे देते। उसे समझ आ गया था कि वैल्यू देने का ये नियम वास्तव में काम करता है। भाग 3, एक नया नजरिया। कुछ दिन यूं ही बीत गए और फिर वो दिन आया जिसका बेसब्री से इंतजार था। भिखारी ने देखा कि वही लंबा व्यापारी आज फिर उसी ट्रेन में सफर कर रहा है। वो तुरंत पूरे उत्साह के साथ उसके पास गया और बोला, साहब, आज मेरे पास आपको देने के लिए कुछ फूल हैं। व्यापारी ने उसे पैसे दिए और उसने फूल। लेकिन इस बार व्यापारी ने खुश होकर जो कहा, उसने भिखारी की पूरी दुनिया ही बदल दी। उसने कहा, वाह, क्या बात है, आज तुम भी मेरी तरह एक व्यापारी बन गए हो। इस एक छोटे से वाक्य का वजन बहुत भारी था। उसने भिखारी के इस नए तरीके को पूरी तरह से एक सम्मानजनक व्यापार का दर्जा दे दिया था। और ये बात बड़ी खूबसूरती से एक बड़े मनोवैज्ञानिक बदलाव को दर्शाती है। समाज की नज़रों में वो शायद अभी भी एक गरीब भिखारी ही था, लेकिन उसके अंदर खुद को देखने का नज़रिया पूरी तरह बदल चुका था।
उसे अचानक ये एहसास हुआ कि लोग अब तरस खाकर भीख नहीं दे रहे थे, वे वास्तव में उसके फूल खरीद रहे थे। इतने सस्ते और सुंदर फूल उन्हें और कहाँ मिलते। वो अब भिखारी नहीं रहा था, वो तो एक छोटा व्यापारी बन चुका था जो बाजार में अपना सामान बेच रहा था। इस एहसास ने मानो उसके अंदर एक नई आग लगा दी। वो ट्रेन से नीचे उतरा, उसकी आंखों में एक नई ही चमक थी। उसने आसमान की तरफ देखा और जोर से चिल्लाया, मैं भिखारी नहीं हूं, मैं एक व्यापारी हूं, मैं भी अमीर बन सकता हूं। स्टेशन पर मौजूद लोगों को लगा कि शायद ये पागल हो गया है। लेकिन मजे की बात यह है कि उस दिन के बाद वो आदमी उस स्टेशन पर फिर कभी किसी को दिखाई नहीं दिया। भाग 4 अंतिम परिवर्तन। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कहानी कैसे एक नया मोड़ लेती है। अचानक से हम समय में 6 महीने आगे चलते हैं। उसी रेलवे स्टेशन पर 2 बहुत ही अमीर सूट बूट पहने व्यक्ति उसी ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं। उनमें से एक ने दूसरे से हाथ मिलाया और पूछा, क्या पहचाना मुझे? दूसरे व्यक्ति ने मना कर दिया, लगा कि शायद पहली बार मिल रहे हैं। लेकिन पहला व्यक्ति मुस्कुराता है और कहता है, हम पहली बार नहीं बल्कि तीसरी बार इसी ट्रेन में मिल रहे हैं। और यहीं होता है सबसे बड़ा खुलासा। ये पहला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि वही पुराना स्टेशन का भिखारी था, और दूसरा व्यक्ति वही लंबा व्यापारी जिसने उसे लेन देन का वो नियम सिखाया था। उस पूर्व भिखारी ने याद दिलाया कि कैसे उन 2 मुलाकातों ने उसकी जिंदगी बदल दी। और आज वो कोई भिखारी नहीं था बल्कि फूलों का एक बहुत बड़ा व्यापारी बन चुका था, जो अपने व्यापार के सिलसिले में किसी दूसरे शहर जा रहा था। क्या गजब की ट्रांसफॉर्मेशन है ना? भाग 5 मानसिकता की ताकत। अब इस पूरी कहानी के पीछे काम करने वाले मनोविज्ञान का थोड़ा विश्लेषण करते हैं। आखिर एक भिखारी 6 महीने के अंदर एक सफल व्यापारी कैसे बन सकता है? तो सबसे अहम बात यह है कि अगर हम इस सफलता के सफर को बांट कर देखें तो एक परफेक्ट बिजनेस मॉडल सामने आता है। चरण 1, स्टेशन के पास मौजूद मुफ्त संसाधनों यानी जंगली फूलों की पहचान करना। चरण 2, सिर्फ मांगने के बजाय पहले वैल्यू या मूल्य प्रदान करना। चरण 3, इस गिव एंड टेक से अपनी पूंजी जमा करना। और सबसे महत्वपूर्ण चरण 4, उस छोटी सी पूंजी को एक बड़ी इन्वेंट्री में पुनर्निवेश करना। बस इसी तरह उसने अपने छोटे से ट्रेन के व्यापार को एक साम्राज्य में बदल दिया। इस पूरे विश्लेषण से जो सबसे बड़े सबक निकल कर आते हैं वो ये हैं, प्रकृति और दुनिया इसी लेन देन या गिव एंड टेक के नियम पर चलती है। हमारी सेल्फ वर्थ यानी हम खुद को क्या समझते हैं वही हमारी वास्तविकता तय करती है। जब तक सोच छोटी थी इंसान छोटा रहा, जैसे ही खुद को व्यापारी माना वो व्यापारी बन गया। बड़ी सफलताएं हमेशा हमारे खुद के मूल्यांकन में इसी बदलाव से शुरू होती हैं। तो इस विश्लेषण को समाप्त करते हुए एक बहुत ही गहरा सवाल जहन में आता है। हम सभी के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा जरूर है जो दुनिया को दिया जा सकता है। तो जरा सोचिए, वो छिपे हुए फूल क्या हैं जो हम आज ही इस दुनिया को दे सकते हैं। अपनी कीमत को पहचानना और अपनी सोच को बदलना ही एक नई कहानी की शुरुआत है। इस विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।